नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। सबसे पहले मैं बता दूँ कि भाई अगर जिनके पास टाइम नहीं है तो अभी क्या है ना कि इस वीडियो को स्किप कर दें। जब आप फ्री हो तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इसका जो आउटकम है, आप जब तक पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक इसका आउटकम आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देखिए कुछ बातें हो सकती है मैं बताने के दौरान अंत तक वो लेकर के चले जाऊँगा। क्योंकि देखिए यहाँ मैं वो कोई हवा हवाई वाली बातें नहीं करने वाला हूँ कि मैं सामने लिख दिया हूँ या कॉपी पेन लेकर के रख दिया है और उसको मैं बस आपको बोल देना है, वो चीज़ें नहीं है। मैंने जो चीज़ें की है भाई, वो नहीं कि आपको इतना घंटे करना है, इतना क्वेश्चन लगाना है। मैं दिखाऊंगा कि एक एक टॉपिक में कितने क्वेश्चन लगाया है मैंने। तो भाई चीज़ें मैं ऐसी नहीं कि मैंने किया नहीं और मैं आपको करने बोल रहा हूँ। और अभी क्या ट्रेंड है, अभी क्या डिमांड है टीसीएस का, उसके अकॉर्डिंग। तो आप चाहे रेलवे में हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स में अगर आपको कोई तरह का भी मतलब कि थोड़ी सी भी डाउट है तो इस वीडियो को देखिए, सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैथ्स में दो सेक्शन है, एक तो आपका अर्थमेटिक है और एक आपका एडवांस है। अगर हम रेलवे में जाते हैं या फिर एसएससी में जाते हैं तो एसएससी में जो है बिल्कुल 50-50%, या मान के चलिए 55-55 और आपका 45% का रेशियो होता है एडवांस और अर्थमेटिक का। ठीक है, लेकिन रेलवे में थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा होता है अर्थमेटिक का कंपैरेटिवली एडवांस सेक्शन में। ये रहा रेलवे एसएससी में एडवांस और अर्थमेटिक। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन अभी का जो ट्रेंड है ना, तो अब जो है बिल्कुल इक्वल होते चले जा रहा है रेलवे में एडवांस और अर्थमेटिक। मतलब कि अब एडवांस में भी आपको उतना ही टाइम देना है, उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि आपको अर्थमेटिक में देना है। ये चीज़ क्लियर है कि अब हमें इक्वलिटी दोनों में रखनी है। देखो भाई, सबसे पहले आपको अभी की मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि अभी मैथ्स के पैटर्न को कैसे बदला गया है। मैथ्स को अब क्या किया गया है, पहले देखिए पहले होता क्या था कि मतलब उतने तो सोर्सेस होते नहीं थे हमारे पास पढ़ने को। अगर आप ऑफलाइन में दिल्ली जाते हो तो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी तरह से मिल जाती थी। लेकिन अब सोर्सेस अधिक हो जाने के कारण कंपटीशन अधिक हो गया है। तो पेपर को सिंपल सी बात है, आप कोई भी आपका कमीशन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, कोई भी कमीशन आपके स्टेट की कमीशन हो, तो वो एग्ज़ामिनेशन इसलिए नहीं कंडक्ट करती है कि वो आपको चयन कर सके, बल्कि एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाता है कि आपको किस प्रकार से डिस्क्वालीफाई किया जा सके। तो अभी पेपर को क्या किया जा रहा है कि पेपर में तो क्वेश्चन को एक या तो लेंदी कर दिया जा रहा है, मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर ट्रिकी कर रहे हैं। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आपको कैलकुलेटिव बनाया जा रहा है। और इस कैलकुलेटिव में हो क्या रहा है कि आपके टाइम को कंज्यूम कर लिया जा रहा है। और टाइम कंजम्पशन तो हो ही रहा है, साथ के साथ अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहे तो वो क्वेश्चन भी मिस आउट कर रहे हैं, या जल्दबाजी में ईगो में आकर के 1-2 मिनट लेके बना रहे हैं और वो क्वेश्चन भी गलत कर रहा है। तो पूरी चीज़ें समझते हैं कि करना क्या चाहिए हम अभी। सबसे पहले तो जो न्यू मतलब बिल्कुल अभी नए फील्ड में आए हुए हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट होंगे पीटी निकल रहा होगा, उनका मेंस निकल रहा होगा, मेरिट में रुक रहे होंगे, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे। सबसे पहले वो कि जिनका मतलब कि अभी एकदम नया नया वो तैयारी कर रहे हैं, तो भाई देखिए सबसे पहले आप अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एडवांस से स्टार्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा अर्थमेटिक से स्टार्ट करिए सबसे पहले। अच्छा, जो लोग बिल्कुल एएलपी टेक्नीशियन पे फोकस है ना, तो आप लोग भी यही काम करिएगा। भले ही आपका पीटी मेंस कहीं भी क्लियर हो रहा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, या फिर अगर आपको बोरियत लग रहा होगा कि फिर से स्टार्ट करना, तो प्रैक्टिस करिए टॉपिक वाइज। कैसे करेंगे उस पर भी आते हैं। तो सबसे पहले आप अर्थमेटिक में क्या करेंगे, परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, परसेंटेज के जैसे ही आप ख़त्म करते हो फिर आप रेशियो में आएंगे। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज टॉपिक नाम नहीं लेने वाला हूँ इस वीडियो में। अभी मैं बताने वाला हूँ कि अभी का जो ट्रेंड जो बदला है, मैंने बता दिया। अब कैलकुलेटिव कैसे हुआ उसको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी का पेपर में ट्रेंड जो बदला गया। एक तो मैंने बताया क्वेश्चन लेंदी हो रहे हैं, ट्रिकी हो रहे हैं, और कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव क्या हो रहा है ना। तो देखिए पहले परसेंटेज में जो दिया जाता था क्वेश्चन में 25%, 20%, 12.5%, 90%, 80%, मतलब इजी फॉर्म में, बड़ा ही इजी हम लोग डायरेक्ट उसका लिख लेते थे। 25% 1/4, ठीक है, 75% 3/4, मतलब कि चीज़ें बड़े स्मूथ वे में हम लोग उसको फ्रैक्शन में लिख ले रहे होते थे। ठीक है, 25% का अगर प्रॉफिट हो रहा तो 1/4, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 4-5 कर ले रहे होते थे। लेकिन अब क्या है ना, डायरेक्ट दिया जा रहा है इन यहाँ पे 37.6% इस तरह से। ठीक है, 38.99% इस तरह से क्वेश्चन दिया जा रहा है परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपको जो है कैलकुलेशन यहाँ पर चेकआउट हो रहा है। अब हम कहने का मतलब कि
मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इस कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करेंगे। और एक तो आप सबसे पहले एक दिमाग में रखिए कि डेसिमल से डरिए मत, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में डेसिमल ही देखने को मिलेंगे। 4 के 4 ऑप्शन हो सकता है कि शायद यूनिट डिजिट से, डिजिटल सम से आपका वो सवाल ना निकल पाए, क्योंकि अब टीचर्स को भी पता है कि स्टूडेंट भी काफ़ी तेज़ है, डिजिटल सम लगा दे रहे हैं या यूनिट डिजिट से क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करके निकाल ले रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, चारों के चारों ऑप्शन को ही डिफरेंट किया जा रहा है। तो अब वहाँ पे वो ऑप्शन मतलब कि आपका ऑप्शन एलिमिनेशन भी काम में नहीं आ पा रहा, तो मतलब कि आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करना है। अब ये कैलकुलेशन केवल और केवल कैसे होगी, देखिए लाख आपको कोई भी टीचर, क्या कोई भी यूट्यूब पर कितना भी मिलियन व्यू होगा, ट्रिक के बारे में आपको चीज़ें बताई जाएगी। यकीन मानिए ये ट्रिक आपके एग्जामिनेशन हॉल में काम नहीं आती है मेरे भाई। मतलब मैं क्या बोलूँ, ये अपना एक्सपीरियंस बोल रहा है आपके साथ, ठीक है। मतलब चीज़ें बहुत मैंने अपने मतलब कि मैं देखा हूँ, मैंने किया है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कोई ट्रिक काम नहीं आने वाली, कोई ट्रिक नहीं। देखिए वही चीज़ आपको काम आएगी एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका होगा बेसिक, जो बेसिक पे काम किया होगा वही बेसिक से ही वो क्वेश्चन बनता है। बाकी फास्ट आपको करना है कैलकुलेशन, वो क्वेश्चन कैसे आपका फास्ट होगा वो मैं बताता हूँ आपको। बस एक ही वर्ड है, प्रैक्टिस। इसके अलावा अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो गलत है भाई। नहीं आएगी आपके हाथ में स्पीड क्वेश्चन बनाने की, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं तो। जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं बताता हूँ कैसे प्रैक्टिस करेंगे। बस मैंने दो नाम बोला, परसेंटेज और दूसरा बोला रेशियो, अर्थमेटिक में। और एडवांस आप कोई भी टॉपिक से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं ये नाम नहीं लूँगा कि फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, टाइम एंड वर्क बनाओ, CISI बनाओ, वो सिस्टमेटिक वे में सबको ही बनाते हैं, ठीक है। लेकिन परसेंटेज और रेशियो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि देखिए परसेंटेज से कई चैप्टर आपका निकल जाएंगे और रेशियो से भी आपका कई चैप्टर निकल जाएंगे। जिनका ये दो टॉपिक स्ट्रांग होता है, मतलब समझिए उनका अर्थमेटिक अच्छा है, बशर्ते कि केवल उनका प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको कैसे चीज़ें करनी है, कैसे कंटेंट तैयार करना, मैं आपको अपना कंटेंट दिखाता हूँ। आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आप मैथ सेक्शन को कैसे तैयार करेंगे। अब हम आते हैं बुक के बारे की, आपको कौन सी किताब भी पढ़नी चाहिए। देखिए रेलवे के लिए मतलब बेसिक अगर बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है तो RS अग्रवाल ले लें या अरिहंत की बुक ले लें, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं आप यूथ के भी ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन के भी आप ले सकते हो, ठीक है। आप इनको लगा लें, मोर देन सफिशियंट है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। SSC में अब देखिए थोड़ा सा ऐसा है कि कैट का जो क्वेश्चन लगा रहे हैं तो वो SSC में काफ़ी, मेंस में काफ़ी उनको फ़ायदा होता है, नो डाउट एकदम होता ही होता है। कितना भी बोल लिया जाए कि कैट कैट लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, तो वहाँ प्रॉफिट मिलता है भाई मेंस में, ठीक है। बाकी वहाँ भी वही चीज़ है, आप अच्छे अच्छे बुक मतलब कि अभी मार्केट में क्या है, आप जितना हो सकता है कि 2017 के बाद जो पेपर हुआ SSC में उनको लगाने की कोशिश करें। क्योंकि जब अगर आपका PT मेंस क्लियर हो रहा है मतलब बेसिक क्लियर है, तो बेसिक क्लियर करने के लिए कोई एक किताब तो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैंडेटरी है एक बुक तो आपको मतलब कि मतलब आँख बंद करके बनाना है भाई, उसको छोड़ना नहीं है। और आपके पास अपना कंटेंट होना चाहिए मैथ्स में भी। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे अपना कंटेंट आपको तैयार करना है। तो देखिए किस प्रकार से मैंने कंटेंट रेडी किया और आपको भी करना चाहिए। सबसे पहले देखिए हमने परसेंटेज स्टार्ट किया है, ठीक है। देखिए परसेंटेज स्टार्ट किया है, जितना भी बेसिक उसकी सारी चीज़ें हमने पहले कंटेंट 2 से 3 पेज हमने इसमें टाइम दिया था। देखिए जितना परसेंटेज वैल्यू है वो सारा कुछ हमने लिखा है। फिर यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने पेपर का जो है क्वेश्चन स्टार्ट किया। कोई भी बुक को आपको बिल्कुल एकदम मतलब कि आप भगवान की तरह उसे मान करके सॉल्व करें, उसको बनाइए। देखिए जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हर टाइप मैंने स्टार्ट किया। यहाँ से आप देख सकते हैं टाइम कांस्टेंट रख करके हमें जो परसेंटेज का क्वेश्चन मिलता है उसको रखा है। उसके बाद सारे टाइप के उस टाइप के जितने क्वेश्चन थे उसको लगाया हमने। फिर यहाँ से सक्सेसिव के जो क्वेश्चन लगते हैं उसको मैंने यहाँ पे लगाया है। फिर नेक्स्ट यहाँ से आप देखेंगे पॉपुलेशन के जो टाइप्स के क्वेश्चन बने इसको रखा मैंने। देखिए पार्ट 4 में A टाइप्स के जो क्वेश्चन है पॉपुलेशन बेस्ड। फिर यहाँ पे पॉपुलेशन के B टाइप्स के हैं। देखिए तो एक सिस्टमेटिक वेज में देखिए शुगर राइस वेस्ड कंसेप्ट के जितने भी क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिर इलेक्शन के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये केवल और केवल परसेंटेज का भी चल रहा है आपको। फिर यहाँ से आप देखेंगे सैलरी बेस्ड जो परसेंटेज का क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पर रखा है, सारा किया है। फिर इस तरह से आपके एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन हो गए। फिर आपका यहाँ पे फ्रूट बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने किया है।
तो इस तरह से फिर यहाँ से आपका जो है वेन डायग्राम के जितने भी परसेंटेज के देखिए क्वेश्चन बनते हैं वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। और फिर फाइनल यहाँ से जो आपका मिसलेनियस होता है उसको आप यहाँ पे देखेंगे। इस तरह से हमने कंटेंट रेडी किया था। तो ये पूरा का पूरा मिसलेनियस यहाँ से चला। और फिर आप देखेंगे एक न्यू टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी चीज़ें पढ़नी हमने पहले यहाँ लिखा है कि प्राइस बेस्ड के क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी बेस्ड है, डिस्काउंट बेस्ड है और फिर मिसलेनियस। तो देखिए इस तरह से हर टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ें आपको मिलेगी। फिर यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म होगा, फिर हम एक न्यू टॉपिक में आएंगे। CI SI आप देख सकते हैं। उसी प्रकार पूरी की पूरी को देख सकते हैं, पूरी की कॉपी आपको मिलेगी इस प्रकार से। ये आपका हो गया मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया, ये एवरेज का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया। मतलब भाई मैं कोई हवाई वाली बातें नहीं की है, क्वेश्चन मैंने सारे कंटेंट किस तरह से रेडी किया आप देख सकते हैं। तो देखिए ये अर्थमेटिक सेक्शन को ही मैंने रेडी किया था। फिर आप आएंगे एडवांस सेक्शन में, आप हमारा कंटेंट देख सकते हैं। एडवांस को भी मैंने तैयार किया, मेंसुरेशन से सारी चीज़ें बिल्कुल देखिए पूरा का पूरा आपको कंटेंट मिलेगा। तो भाई काफ़ी मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ भी चीज़ आपको ऐसा ही बोल दिया कि आप इस तरह से रेडी करेंगे। एक कॉपी फिर सेकंड कॉपी में भी, इसमें भी मुझे पूरा का पूरा टाइम लग गया था तैयार करने में एडवांस सेक्शन को, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कहने का मतलब क्या है मेरा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि मैथ सेक्शन आप तैयार कैसे करेंगे। मतलब ये है सिंपल सी बात कि अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, तैयारी स्टार्ट की हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई शॉर्टकट है मैथ्स को आप तैयार कर लेंगे तो नहीं होगा। आप देख सकते ये मैंने तो केवल मतलब एक बुक को ख़त्म किया बना करके सिस्टमेटिक वे में। अब बुक का नाम मैंने बता दिया, कमेंट में आप करके बार बार पूछेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, अभी लेटेस्ट जितने हो रहे हैं कोई भी एक बुक लगाइए। आर एस अग्रवाल आप या तो फिर अरिहंत के बुक को लगा लीजिए एक बार अच्छी तरह से। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, यूथ की बुक आती है, ये सारी बुक्स को लगाइए, ठीक है। उसके बाद राकेश यादव की जो हैंड रिटन नोट्स है उसको भी मैंने किया है, वो भी करिए, बहुत अच्छी किताब है वो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी किस तरह से आप मैथ्स के सेक्शन को तैयार करेंगे, ठीक। और मेहनत करना है भाई, विदाउट एनी मेहनत। मैंने जो चीज़ें आप देख सकते हैं, केवल दो कॉपी में मैंने पूरा कंटेंट रेडी किया था आपका। ये अर्थमेटिक, ये एडवांस सेक्शन अर्थमेटिक के लिए मैंने ये पूरी की पूरी कॉपी तो मैंने ख़त्म की। इसके बाद मैंने नंबर सिस्टम की कॉपी अभी आपको नहीं दिखाई है, वो कॉपी केवल नंबर सिस्टम के लिए ही बनी हुई थी। काफ़ी बड़ा चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो चलिए, और फिर इसके अलावा फिर मैंने काफ़ी प्रैक्टिसेस मैंने किया है। क्वेश्चन लगाते थे रफ कॉपी लेकर के। तो देखिए ये आपको करनी होगी। और जब भी आप एक टॉपिक ख़त्म करेंगे, देखिए मैंने कहा था ना कि अंत तक वीडियो को देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी परसेंटेज ख़त्म किया, आज मेरा पूरा परसेंटेज ख़त्म हो गया। मतलब मैंने मंडे से स्टार्ट की और जाकर थर्सडे फ्राइडे को मेरा परसेंटेज ख़त्म होता है। तो जैसे ही मैंने पूरा परसेंटेज ख़त्म किया, मान के चलते मैंने 50-55 क्वेश्चन में पूरा परसेंटेज ख़त्म कर लिया। अगले दिन मैं बैठूंगा, उस 50-55 को क्वेश्चन लगाने की कोशिश करूँगा। पूरा क्वेश्चन नहीं बनने वाला, जितना बना ठीक है। फिर मैं उसके अगले दिन बैठा, उसको नहीं पढ़ा, मैंने न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दी रेशियो को। लेकिन उसके जस्ट अगले दिन मैं पूरा के पूरे 50-55 क्वेश्चन बनाया परसेंटेज को। जो नहीं बना फिर से मैंने उसको देखा। तो ये चीज़ को मैंने 3 दिन मतलब कि 3 बार ऐसे किया है परसेंटेज के साथ, सेम वही रूल रेशियो के साथ। और जब मैंने रेशियो कंप्लीट की ना तो फिर से मैंने परसेंटेज को लगाया। हुआ क्या, इस दौरान ना मुझे चीज़ें मतलब माइंड में ऐसा हो गया था ना कि क्वेश्चन देखते चीज़ें समझ में आने लग गई थी। अभी भी मैं क्वेश्चन मैथ्स के बहुत अच्छे से आपको बता भी सकता हूँ। कोशिश करूँगा इस बार मैं मैथ्स की भी चीज़ें आपको डिलीवर कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट, मैंने एकदम सिस्टमेटिक वे में चीज़ें जैसे पढ़ी जाती है ना, वो मैंने आपको दिखाया भी कि कैसे हर एक टाइप वाइज मैंने चीज़ें रखी है बना करके, ठीक है। तो आई होप सो आपको चीज़ें सारी समझ में आई होगी। तो भाई बने रहिएगा चैनल पे। जो लोग भी नए हैं चैनल पे मतलब कि एक बार तो आपका मतलब फ़र्ज बनता है भाई कि वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मैं और अच्छे तरह से चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। रीजनिंग सेक्शन में, जीएस जीके सेक्शन में, साइंस तो मैं फिर आपको लेकर के चल ही रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।